हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया शुरू में कि हमारी जो 65% जो पॉपुलेशन है ना, वो 35 से बिलो है। क्या हम सही तरीके से उसको ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं विकसित भारत के लिए? क्या विकसित भारत का जो सपना है वो इस यूथ के साथ अचीव किया जा, जो कि अनस्किल्ड है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, पेपर लीक जैसी चीज़ें हैं और बहुत सारे गैप्स हैं। बेसिक फैसिलिटी जैसे कि आपने बताया, जिस भारत की आपने बात की, क्योंकि अगर विकसित होगा भारत तो पूरा ही भारत विकसित होगा ना, दिल्ली तो विकसित होगा नहीं, मुंबई तो विकसित जी। होगा ना। तो क्या ये एक रियलिस्टिक सपना है या सिर्फ एक नैरेटिव है? और डेटा, सिंस आप बहुत अच्छे से डेटा के हिसाब से बात करते हैं, फैक्चुअली करेक्ट बात करते हैं, मुझे डेटा के हिसाब से ये बताइए। नहीं, बिल्कुल सर। मेरा सीधा सरकार से एक ही सवाल है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब लोग पूछो कि विकसित भारत तो आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सपना है, लेकिन विकसित का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन विकसित? हम्म, राइट? कौन से पैरामीटर है जिसपे क्या नंबर होगा तो हम बोलेंगे हाँ हम विकसित हो गए? हम्म, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? हम्म, बिकॉज जब तक आपने यही डिफाइन नहीं किया है हम्म, कि वो क्या पैरामीटर है जिसके ऊपर आप डिसाइड करो कि हम विकसित हैं या नहीं है, 2047 में क्वालिफिकेशन है या नहीं हमारी, हम्म, तो जब वो मेट्रिक ही नहीं पता है तो फिर हम चेज किसे कर रहे हैं, हम सॉल्व किसे कर रहे हैं? हम्म, और जनता सवाल किसे पूछेगी, अरे ये हो क्यों नहीं रहा है? हम्म, आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम्म, लोग अक्सर, मैं अक्सर चाइना की बात करता हूँ, वियतनाम की बात करता हूँ, लोग बोलते हैं अरे उनको कैसे उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हो, हम्म, वो तो चलो कम्युनिस्ट है। मैं बोलता हूँ मत करो कंपेयर। हम्म, हमारी सरकार से ये कहा जाए कि आप अपने ही इंडिया के स्टेट से ही आप कंपेयर, चलो स्टेट भी छोड़ो, अपने एनडीए वालों से आप कंपेयर आप कर लो। हम्म, आपके एनडीए में एक सरकार है आंध्र प्रदेश की, हम्म, चंद्रबाबू नायडू। हम्म, टारगेट उन्होंने ओपनली बोल के रखा है हम्म, कि हमारे जो एम्बिशंस है फॉर 2047 उसके लिए हम्म, हम हर साल अपनी जीडीपी को साल का 15% से हम ग्रो करेंगे। अच्छा। इंडिया ग्रो कर रहा है 7.5% से, हम्म, वो बोल रहे हैं 15% से ग्रो करेंगे। एक हम्म, मैसेज है हम्म, जिसके कारण ये होता है। अब अगर वो साल का 11-12% भी है जो अच्छा भी है, तो भी सरकार को सवाल पूछा सकता है यार लेकिन वो टारगेट तो हमारा अलग है, हम्म, कैसे करोगे? बिल्कुल। यहाँ पे हमारा वो टारगेट क्या है, हम्म, हम किसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम्म, एक मेंबर आते हैं हमारी नीति आयोग के, वो बोलते हैं कि वी हैव लेड द पाथ। अरविंद पानागिरिया जी थे हम्म, पहले, हम्म, उन्होंने बोला था हमने जो रिफॉर्म्स किए सब कुछ किया, उसके थ्रू हमने वो पाथ हमने बना दिया है हम्म, कि इंडिया अब डबल डिजिट ग्रोथ की ओर जा सकता है, 8% की तरफ जाएगा, फिर 10% की ग्रोथ पे जाएगा। हम्म, कभी हुआ नहीं। हम्म, उसके बाद जो है उन्होंने ये बोला कि वी शुड नॉट चेज दीज मेट्रिक्स, तो हम्म, पहले वाले क्यों कर रहे थे? हम्म, चलो ठीक है, ये भी हो गया। फिर ये होता है, हमारी निर्मला सीतारमन जी आती हैं, हम्म, वो बोलते हैं कि बाय 2047 विल बी ए $21 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम्म, पीयूष गोयल जी आते हैं, वो बोलते हैं $27 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम्म, कोई आके बोल रहा है $30 ट्रिलियन। डिसाइड कर लीजिए ना एग्जैक्टली मेट्रिक के जिस पे हम विकसित हम कहलाएंगे, हम्म, ताकि हम्म, जनता भी उस पर आपको सवाल पूछ सके। बट मोर इंपॉर्टेंट इज, एक चीज़ मैं वापस से चाइना को लेके आऊँगा, हमें उनसे सीखना चाहिए कि हर 5 साल के हमारे टारगेट क्या है। हम्म, चाइना में एक बहुत सिंपल सिस्टम चलता है, हम्म, 5 ईयर प्लान। हम्म, हर 5 साल में, अभी जैसे उनका लेटेस्ट 5 ईयर प्लान आया है फॉर 2030 के लिए, हम्म, इन 2030 तक हमें क्या क्या चीज़ें हमें अचीव करनी है, बहुत माइक्रो प्लानिंग होती है। हम्म, यहाँ तक लिखा होता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो होता है उसकी कितनी कैपेसिटी होगी, हम्म, आपका पम्प्ड हाइड्रो वाला जो होता है उसकी कितनी कैपेसिटी होगी, सोलर की कितनी होगी, विंड की कितनी होगी, हम्म, उसके लिए क्या क्या करना है, सब कुछ वहाँ प्लान बनाया जाता है, हम्म, सब कुछ पब्लिक किया जाता है। हम्म, 2047 अच्छी बात है, हम उसके बारे में प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, हम्म, लेकिन 5 साल का क्या प्लान है, कैसे करेंगे? हम्म, जनता को वो तो बताइए। हम्म, हर चीज़ का टारगेट ये नहीं हो सकता ना। आप युवाओं को बोल रहे हैं कि हम ये बन जाएंगे विकसित भारत, बट युवा को ये तो बताइए उसका पाथ क्या है, 5-5 साल में हम क्या क्या करने वाले हैं जो कि हम वहां तक पहुंचेंगे। हम्म, व्हाट आर दोज नंबर्स फॉर व्हाट मेट्रिक्स दैट वी आर गोइंग टू हिट? हम्म, जब हम बोल रहे हैं विकसित भारत, हम्म, क्या हम ये कह रहे हैं कि देश में लोगों को इससे इस AQI से कम की, इस पार्टिकुलर मैटर से कम की हवा मिलने लग जाएगी? हम्म, क्या हम ये बोल रहे हैं कि देश में हर जगह शुद्ध जल मिलेगा लोगों को? हम्म, क्या हम ये बोल रहे हैं कि हमारे जो फूड, जो हम इतना, जो हम एग्री फर्स्ट हम इकोनॉमी है, राइट? हम्म, हमारा मेजॉरिटी ऑफ द, अब जनता अगर देखें जो वर्किंग पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर में है। बिल्कुल। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आज के लगभग 40% ऑफ एग्री प्रोड्यूस है जो कि वेस्ट हो जाता है, उसको विल ब्रिंग डाउन टू लेस देन 4%? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विकसित फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स? व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स? हम्म, वो बताइए। हम्म, अदरवाइज ये सारी हवा में बात हो रही है। हम्म, अफसोस खाली एक ही बात का है कि माहौल कुछ ऐसा हो गया, पता नहीं पहले भी होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा 2014 के पहले नहीं था, 2014 के पहले मैं लेकिन पोकेमॉन दिख रहा था, मैं शिनचैन दिख रहा था, मैं उतना छोटा था, हम्म, शायद मैं उसमें व्यस्त था कि अरे यार वो स्कूल में एक लड़की आती, क्या मैं उसे प्रपोज करूँ या नहीं करूँ, मैं वहाँ पे था। हम्म, तो अब
इन सब में ध्यान नहीं था इसलिए नहीं पता तब का क्या था। इतना पता है कि मैंने इस सरकार को कभी वोट दिया है, मैंने इसको चुना है। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए आप जो भारत बना रहे हैं उसके लिए ये चीज़ें हम बता देंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी आसान रहेगा कि पता तो रहेगा ना आपको भी क्या चीज़ करना है। वो चीज़ मिसिंग है एंड वहीं पे दिक्कत आती है इस पूरी की पूरी यूथ की। क्यों? अब कहीं ना कहीं वो वाला माहौल बन गया है कि सरकार हमें ये सब बता नहीं रही है, सरकार हमें बता, और ये खाली केंद्र सरकार की बात नहीं है, स्टेट लेवल पे भी ही चल रहा है। अब जब कोई बताता नहीं है तो हमें ही पता नहीं क्या पूछना क्या है, तो फिर हम सवाल नहीं पूछते हैं, हम आगे पीछे जब तरह तरह की होती है जो हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नारे लगा लेते हैं, हम मीम्स बना लेते हैं, आजकल मीम्स चल गए हैं, हम रैंट कर लेते हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इसी बात से हम किस चीज़ के ऊपर बात करें हमें कोई बता नहीं रहा है। हमारे देश की GDP 7.5% से ग्रो हुई है, अच्छी बात है। कोई हमें ये बताता है कि नोएडा की कितने % से बढ़ी है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, नोएडा का, फरीदाबाद का, दिल्ली का, मुंबई का, नासिक का, हर जगह का निकाल के ऐड करके तो इंडिया का नंबर निकला होगा ना। हमें बताया क्यों नहीं जा रहा है ताकि हम अपने लोकल लीडर से बोले तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो यार, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर। एग्जैक्टली हमें कोई ये क्यों नहीं बता रहा है ताकि हम इन्हें बोल सके यार इंडिया 7.5% बढ़ा है, मुंबई लेकिन 22% से बढ़ा है एक साल के अंदर। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, हमारा खाली 3.5% से क्यों बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा है, मैं तो पीछे रह गया। लेकिन कोई बताता ही नहीं हमें डेटा। जब पता ही नहीं तो हम सवाल क्या पूछेंगे, हम खाली आगे पीछे वही बोलते रहते हैं यार सड़कें ही ऐसी हैं, हर साल बारिश आती है, अभी बारिश का सीजन आ गया, गड्ढे हो जाएंगे, फिर ये वापस अपने लोग टेंडर दे देंगे, वापस बनते रहेंगी। हम उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते कि हमें और पता ही नहीं हम क्या पूछे।